दोस्तों हम बात करते हैं भारत के संविधान की। किसकी बात कर रहे हैं? संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान के द्वारा देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। संविधान ये लिखित या अलिखित, लिखित या अलिखित, लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह है जिसके अनुसार किसी देश की शासन को चलाया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान के द्वारा इस शासन के तीन अंग कौन से हैं? इस संविधान के द्वारा ही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका चलाई जाती है तथा जनता तथा सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। इसलिए के एम मुंशी द्वारा इस संविधान को देश की आत्मा की संज्ञा दी थी। देश आत्मा की संज्ञा के एम मुंशी ने संविधान को देश की आत्मा की संज्ञा दी थी। अब हम बात करते हैं आगे कि भारत का संविधान का निर्माण, जो ये संविधान है, इस संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा किया गया था। दोस्तों ये बेसिक जानकारी होना जरूरी है। सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा द्वारा, विधानसभा द्वारा या कोई अन्य दो ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो हम आगे संविधान सभा की चर्चा करेंगे। संविधान सभा में कौन शामिल हो सकते हैं, कितने सदस्य थे, उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो संविधान का निर्माण हुआ था, उस संविधान की शुरुआत कैसे हुई थी? तो 1895 में, कब? 1895 में तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, किसके द्वारा? तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। और तिलक के द्वारा कब? 1895 में स्वराज्य विधेयक की मांग की गई थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में तिलक के द्वारा स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की थी। उसके बाद में आते हैं 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, कब? किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा भारतीय संविधान की मांग की थी। और उन्होंने कहा था भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान की मांग की थी और कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार उसका निर्माण होगा। उसके बाद में बात आती है 1928 की। 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, किसके द्वारा? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की थी और वो असफल रहे थे। इसमें क्या रहे थे? असफल रहे थे। उसके बाद में बात आती है
1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट से मांग की थी और ये उनका असफल रहा था। उनके बाद में आता है 1934 में। 1934 में एम.एन. राय द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की थी। कब? 1934 में एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग की थी एम.एन. राय द्वारा। उसके बाद में आते हैं 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा के द्वारा वयस्क मताधिकारों के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कहा था कि वयस्क जो है ना मताधिकार, उनके द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाए। ये किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग की गई थी। उसके बाद में आते हैं 1940 में। 1940 में अगस्त 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को अस्थायी रूप से स्वीकृति प्रदान की गई थी। 1940 में ब्रिटिश शासन द्वारा, किसके द्वारा? ब्रिटिश शासन द्वारा अस्थायी रूप से, कैसे? अस्थायी रूप से मांग को मानी का संविधान का निर्माण किया जाएगा 1940 में ब्रिटिश शासन द्वारा। उसके बाद में 1942 में किप्स मिशन आया था। क्या आया था? 1942 में किप्स मिशन द्वारा ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी दे दी थी। 1942 में किप्स मिशन आया था और उसने कहा था जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण की मांग को पूर्ण मंजूरी दे दी गई थी। तो ये संविधान के निर्माण की मांग हुई थी और उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ था, उसके बारे में ये चर्चा की। अब उसके बाद में जो संविधान सभा का गठन हुआ था, तो संविधान सभा का गठन हुआ तो 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आया था। मिशन कब आया था? 1946 में। और संविधान सभा के गठन की क्रिया को गठन किया और जिसमें भारत के संविधान का निर्माण किया था। और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसके द्वारा संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा का गठन किया और संविधान सभा के अंदर कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान सभा में शामिल हो सकते हैं उसके बारे में नियम लागू किए कि संविधान सभा में कौन कौन शामिल होंगे, कितने सदस्य होंगे। कैबिनेट मिशन और संविधान सभा। कैबिनेट मिशन 1946 और ये आया था 24 मार्च 1946 को। कब आया था? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया जिसके मुख्य उद्देश्य संविधान सभा का गठन करना तथा भारतीयों के शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण करना। यानी जो ये कैबिनेट मिशन आया था उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारतीयों को सत्ता देना, यानी भारतीयों को अपनी सत्ता हस्तांतरित करना, जिसके तहत इसके अंदर कैबिनेट मिशन के अंदर 3 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3 सदस्य। एक नंबर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष था।
उसके बाद में दूसरा कौन था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तीसरा एवी अलेक्जेंडर, ओके, तीन थे, और लॉर्ड पैथिकलारस अध्यक्ष था और स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के संविधान के लिए निम्नलिखित बातों का निर्धारण किया था, यानी जो भारतीय संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के लिए निम्नलिखित बातों का निर्धारण किया था। इन्होंने कहा था कि संविधान सभा में, जो संविधान सभा है, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। प्रांतों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, अर्थात भारतीय जनता प्रत्यक्ष रूप से, जो भारतीय जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से, भारतीय जनता प्रत्यक्ष रूप से, चल इधर